हेलो एवरीवन। तो आज हमारा प्लस टू फिजिक्स का लेक्चर नंबर 27, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर। मैंने आपको लास्ट टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझा दिया था एंड वर्क एनर्जी थ्योरम की इंपॉर्टेंस समझाई थी इस टॉपिक में। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस लेक्चर है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके आज हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, याद होगा आपको, एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो क्या करते थे? बस पोटेंशियल निकाल लो इनटू चार्ज मल्टीप्लाई कर दीजिए। चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे आती है। और अगर सिस्टम की निकालनी हो तो क्या करते होते थे? एक एक करके इंफिनिटी से लेकर आओ वाला मेथड, कर इंफिनिटी से लाओ एंड वर्क निकाल लो। ओके, तो लास्ट क्लास में ये दो बातें की थी हमने। पोटेंशियल एनर्जी निकालने की टेक्निक क्लियर यूज होगी आज। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क काउंट नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क काउंट नहीं होगा। ओके, एंड स्पीड वाले क्वेश्चन एंड वर्क निकालने वाले क्वेश्चंस हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से करने हैं। बताई थी बात ये। ठीक है, फोर्स वेरिएबल होती थी। फोर्स, जब एक चार्ज दूसरे चार्ज में फोर्स लगा रहा होता है, मूवमेंट करते वक्त फोर्स वेरिएबल होती है, तो इसीलिए वर्क निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम इस थ्योरम की मदद से वर्क निकालेंगे। ऐसी स्पीड वाले भी इससे करेंगे। क्लियर? ठीक है जी, न्यूमेरिकल्स करते हैं, अप्लाई करेंगे इसको आज। हाँ जी, लाइक ये क्वेश्चन है हमारे पास। जितने क्वेश्चन करवाने वाला हूं आज ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। कहता है हमारे पास दो चार्ज रिंग्स हैं, दो चार्ज रिंग्स हैविंग चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2। चार्ज Q1, चार्ज Q2 एंड रेडियस R, और आपस में डिस्टेंस भी R। ठीक है सर, ये A ये B, two charged ring having charge Q1 Q2 radius R separated R away. Find work done in moving charge Q from A to B. एक चार्ज को A से B ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा है, आप खुद समझदार हो, एक Q चार्ज को यहां से उठाकर जब ऐसे लेके जाएंगे तो उस चार्ज पर फोर्सेस लग रही होगी। ये वाला चार्ज भी उस पर फोर्सेस लगाएगा और ये वाला चार्ज भी उस पर फोर्सेस लगाएगा। जब हम इस चार्ज को लेके जा रहे हैं तो ये चार्ज भी उस पर फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज भी उस पर फोर्स लगा रहा है। सो मुझे ओवरऑल एक फोर्स लगानी पड़ेगी। इसको ले जाने के लिए मुझे भी फोर्स लगानी पड़ेगी, मींस मुझे वर्क करना पड़ेगा। ओके, बट दैट फोर्स इज वेरिएबल, जो बिकॉज डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स है ये, तो फोर्स इज वेरिएबल। सो टू कैलकुलेट वर्क आई हैव टू डू इंटीग्रेशन। और दूसरा मेथड जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, वर्क निकालना है, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम से करो। इस चैप्टर में वर्क वाले क्वेश्चंस वर्क एनर्जी थ्योरम से करने चाहिए। सो वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज को ले जाने में कितना वर्क? सर
बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। हम स्लोली लेके जा रहे हैं चार्ज को, बहुत स्लो आराम से लेके जा रहे हैं। यस, तो उसकी स्पीड में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, वो कोई फास्ट या स्लो तो होगी नहीं। हाँ जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, हम रेस्ट पे ही है, आराम से लेके जा रहे हैं। तो वर्क डन इज सिंपल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये निकालना है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है एक चार्ज की? ये एक चार्ज है, हम इसको लेके जा रहे हैं। यहां फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसकी? ये चार्ज यहां से चल के यहां तक आ गया। इस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है? बस पोटेंशियल निकाल लीजिए, इनटू चार्ज मल्टीप्लाई कर दीजिए। वहां पे पोटेंशियल देख लीजिए, इनटू चार्ज मल्टीप्लाई। यहां पर हम ऐसे लेके गए तो यहां पोटेंशियल देख लीजिए, इनटू चार्ज। ऐसे यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ऐसे हम एक चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है? उस जगह पर पोटेंशियल देख लीजिए, इनटू चार्ज मल्टीप्लाई। ओके, पोटेंशियल टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कराया था, उसको यूज करते हैं। सर इनिशियल पोटेंशियल कितना है, फाइनल कितना है, देख लेते हैं। हाँ जी, सोचिए आप, यहां पोटेंशियल कितना है? यहां सर यहां पोटेंशियल एक तो इस चार्ज की वजह से ही है, ओके, और एक इस चार्ज की वजह से भी होगा इंपैक्ट। यहां पोटेंशियल एक तो खुद की वजह से, एक इसकी वजह से, जोड़ देंगे। जिस चार्ज को आप लेकर जा रहे हो उसको नहीं देखना होता, उसका पोटेंशियल नहीं देखना होता। मींस ये चार्ज को मैं यहां से यहां लेके गया हूं, तो यहां पे पोटेंशियल जो दुनिया ने जनरेट किया हुआ है वो देखना है, इसका खुद का नहीं। खुद तो बेचारा जा रहा है बस उस पोटेंशियल, उस जादू के अंदर। ओके, तो यहां पर पोटेंशियल कितना है? एक तो खुद की वजह से है, एक इसकी वजह से है। कितना आएगा बेटा? खुद की वजह से कितना आएगा? यहां पे रिंग के सेंटर पर किया हुआ है Q/R, सिंपल। छोटा सा चार्ज लेकर कर लीजिए, फिर इंटीग्रेट, बात तो वही है ना, Q/R आ जाता है सेंटर पर। और इसकी वजह से हम जब देखेंगे तो टेढ़ा डिस्टेंस देख लेना है, R तो ये हो जाएगा √2R। यस सर, खुद की वजह से पोटेंशियल देख लिया एंड इसकी वजह से यहां देख लिया। यस सर, ये पोटेंशियल आ गया इनिशियल यानी ए पर। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल कितना है? यहां पे हम ए से बी लेके गए हैं ना, फाइनल पोटेंशियल कितना है? एक तो खुद की वजह से और एक इसकी वजह से, ऐसे डेटा। खुद की वजह से तो ये हो गया, खुद की वजह से तो ये हो गया, एंड इसकी वजह से ये डेटा, ये आ गया, ये डेटा डिस्टेंस √2R। ओके, दैट्स इट। हम इनको फिल कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सर वर्क निकालने वाले क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से करो। हम स्लो लेके गए हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन पोटेंशियल ये स्टैंडर्ड है, फाइनल माइनस इनिशियल आएगा। और चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल आपको टॉपिक कराया हुआ है पहले ही, आराम से हो गया, फिल कर लोगे अपने आप बेटा, इनको फिल कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। ये क्यू कॉमन, फाइनल ये वाला, माइनस इनिशियल ये वाला, सॉल्व कर लेना बेटा इसको करके, आंसर आ जाएगा। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, ये 2-3 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हाँ जी बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, कहते हैं यहां पर एक चार्ज पड़ा है, फिक्स चार्ज पड़ा है 1 मिलीकूलम, ओके। इससे 1 मीटर अवे, 1 मीटर अवे यहां एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम और उसका मास है 2 ग्राम, ओके। हमने इस पार्टिकल को रिलीज कर दिया, रिलीज्ड। इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, रिलीज कर दिया सर। क्या होगा आप बताओ? ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये खुद तो लॉक्ड है, बट ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये पॉजिटिव दूर दूर भागी जाएगा। ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। शुरू में 1 मीटर था, कहता जब ये 10 मीटर अवे हो गया है, रेस्ट से रिलीज किया इसको, दिस इज लॉक्ड, इसको हमने छोड़ दिया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। कहते जब ये डिस्टेंस 1 मीटर से 10 मीटर हो गया है, बताओ कितनी स्पीड आ गई इसके पास। दिस इज आवर क्वेश्चन, हमें बताना है स्पीड कितनी आ गई, ओके। क्या करें? सबसे पहले पहचानिए स्पीड वाला क्वेश्चन है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है। सारे रास्ते ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, सारे रास्ते ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाता जा रहा है जी, बट ये फोर्स वेरी कर रही है, बिकॉज फोर्स होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर इज चेंजिंग, so force is variable, so acceleration is variable, okay, acceleration is variable, तो काइनेमेटिक्स तो लगेगा नहीं, काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस लगाने के लिए एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, वो तो नहीं लगेगा। अच्छा, तो फिर स्पीड वाला क्वेश्चन है सर, वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। स्टेप 1 रिलीज है, यानी कि वर्क डन तो 0 है, हमने इसको छोड़ दिया, ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इस पर इकलौती फोर्स कौन सी लग रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। बट इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क तो काउंट ही नहीं करना होता है ना, हमने इसको छोड़ दिया, मैंने तो कोई फोर्स ना लगाई, मैंने तो कोई वर्क नहीं ना किया, यस, हमने तो छोड़ दिया बस। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इकलौती फोर्स इसकी लग रही है, उसका वर्क हमने काउंट ही नहीं करना होता। तभी तो मैंने प्लान बताया था कि रिलीज वाले क्वेश्चन एंड थ्रो वाले क्वेश्चंस में वर्क डन 0। ओके सर, पेपर में आ गया मेरे दिमाग में पहली बात, स्पीड निकालनी है, स्पीड वाले क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से करने हैं। फिर दूसरी बात, रिलीज कर दिया, अच्छा तो खुद नहीं लेके गया, रिलीज कर दिया तो वर्क डन 0।
वर्क डन जीरो, तो वो घटी बढ़ी वाला सिस्टम साफ दिख रहा है। जब ये ऐसे जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, स्पीड बढ़ती जा रही है उसकी। जो चीज बढ़ती है फाइनल माइनस इनिशियल, जो घटती है इनिशियल माइनस फाइनल, पता ही है। बढ़ेगी तो फाइनल माइनस इनिशियल, घटेगी तो इनिशियल माइनस फाइनल। ओके, लगा दीजिए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां m मास है सर, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई पता नहीं यार, वही तो निकालनी है, हाफ एम। इनिशियल कितनी है, रेस्ट पे था 0, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहां पे पोटेंशियल देख लेना, इनटू चार्ज करते। एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वहां पे पोटेंशियल देख लो, इनटू चार्ज कर दो, हो गया। फाइनल यहां पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वहां पे पोटेंशियल देख लो, इनटू चार्ज कर दो, दैट्स इट। वर्क डन 0, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी घट गई, लगा दिया। मुझे ये कैलकुलेट करना है, कोई बात नहीं। लीजिए इनिशियल पोटेंशियल बताइए, यहां पर पोटेंशियल बताइए कितना है, इसकी वजह से बताना है। यहां ये जो गया है इसका खुद का कोई रोल नहीं होता यार, इसने यहां कितना जादू क्रिएट किया है, इसने यहां कितना जादू क्रिएट किया है वो देखना है। उस जादू के अंदर ये चार्ज जा रहा है, यहां जादू हुआ है, उसके अंदर ये चार्ज जा रहा है, बस वो जादू देखना है कितना है। तो इसने यहां कितना जादू किया है, कितना पोटेंशियल किया है, डिस्टेंस इज 1 मीटर, सो यूज के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, यहां पर पोटेंशियल। ओके, और फाइनल यहां इसकी वजह से यहां इट इज 10 मीटर अवे, तो पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर, ये आ गया सर, दैट्स इट, इजीली हो गया काम। वैल्यूज भरनी है जी, मैं कर देता हूं थोड़ा सा। हाफ मास कितना है, मास 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 2 ग्राम। ओके, एंड यहां भरो के क्यू क्यू माइनस के क्यू क्यू बाई 10। अरे ये तो सिंपल ही हो गया ना, के क्यू क्यू कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 बाई 10 बेसिकली 9 बाई 10, लो हाफ, ये 2 बाई 1000, हाँ ये 2 काट सकते थे, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में काट लेंगे। के क्यू क्यू 9 बाई 10, लीजिए इसको सॉल्व कर लेना। के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 टू पावर 9, लो मैं कर देता हूं थोड़ा सा एक स्टेप। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू की वैल्यू ये वाला चार्ज 1 मिली कूलम, मिली का मतलब 10 टू पावर -3, ये क्यू। एंड माइक्रो, छोटा क्यू है 1 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो ये लीजिए, बाकी 9 बाई 10 है। ये आप देख सकते हो, ये कटिंग हो रही है, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर -9 कैंसिल हो गए। लो जी, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। ये आ गया 81, ये इधर आके 1000 कट जाएगा 100, वी आ गया 90। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन और सारे पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
हाँ जी, नेक्स्ट वन, लाइक ये क्वेश्चन है, अ चार्ज क्यू, ओके, इज थ्रोन विद स्पीड v टुवर्ड्स अ फिक्स्ड चार्ज. A charge q is thrown with speed v towards a fixed charge. ये जाकर वापस आ गया. फार अवे से फेंका है हमने, फार अवे से, बहुत दूर से फेंका एक चार्ज, स्लो होता होता रुक गया, फिर वापस आ गया. फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. हमने थ्रो किया है वी से, लो, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन. हाँ जी, क्या करें, पेपर्स में तो आते हैं और मेरे तो फेवरेट भी हैं क्वेश्चन सारे, ये बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे और पुराने नॉलेज को टेस्ट करने वाले हैं. सर क्या करें, एक चार्ज पड़ा है फिक्स, हमने इस चार्ज को इसकी तरफ फेंका, तो जब फेंकेंगे दिस पॉजिटिव विल रिपेल दिस पॉजिटिव चार्ज, सो ये स्लो होता 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 रुक जाएगा, इट विल स्टॉप एंड देन इट विल गो बैक, इट विल स्टॉप एंड देन गो बैक. यस, कहता बताओ क्लोजेस्ट कितना जाके आया, इसके क्लोजेस्ट कितना गया है, आर निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. मेरे दिमाग में पहली बात पता है क्या आएगी, थ्रो किया है, थ्रो रिलीज किया हो या थ्रो किया हो, तो सारे रास्ते बेटे हमने कोई फोर्स थोड़े ना लगाई है, हमने सारे रास्ते कोई वर्क थोड़े ना किया है, हमने तो फेंक दिया सारे रास्ते. द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका वर्क काउंट नहीं करते होते थ्योरम में. यही तो मजेदार चीज थी, हमने थ्रो किया है, थ्रो किया है, सर वर्क डन 0, और अगर वर्क डन 0 फिर वो घटी बड़ी वाला सिस्टम साफ दिख रहा है आगे जाते हुए, काइनेटिक एनर्जी घट रही है एंड पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, लगातार वो स्लो होता 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 तो रुक रहा है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. जो चीज घटेगी उसमें इनिशियल माइनस फाइनल, और जो बढ़ेगी उसमें फाइनल माइनस इनिशियल. यस, जो बढ़ेगा फाइनल माइनस इनिशियल, जो घटेगा इनिशियल माइनस. हो गया, वैल्यूज भरो यार, अपने आप फ्लो में जा रहा है सब कुछ. सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां मान लो m मास है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m एंड स्लो होता 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 रुक गया, स्टॉप, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सी. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जैसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां, यहां मैं नाम लिख लेता हूं, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट, दैट इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट. हाँ जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट, यहां एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे, बस पोटेंशियल निकाल लो इनटू चार्ज मल्टीप्लाई, बताया था. पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो यहां पोटेंशियल देख लो इनटू चार्ज, फिर इनिशियल में भी पोटेंशियल देख लो इनटू चार्ज, बस यहां पोटेंशियल, यहां जादू देख लो इनटू चार्ज, वहां भी. तो क्या आया,
इट्स वेरी इजी। कितना मजेदार, पता क्या लगता है मुझे इसमें, सिर्फ शुरुआत सोचनी है, आगे तो अपने आप जा रहा है, खुद बोल रहा है क्वेश्चन ऐसे ऐसे करो मुझे। थ्रो है तो वर्क डन 0 है, अगर 0 है घटी बड़ी लगाएंगे, जो घटेगा इनिशियल माइनस फाइनल, जो बढ़ेगा फाइनल माइनस इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी भर दी, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की, उसके लिए पोटेंशियल चाहिए इनटू चार्ज मल्टीप्लाई। चलो अच्छा बेटा, फाइनल पोटेंशियल यहां कितना है, यहां कितना जादू है बेटा, इसकी वजह से बताना है जादू। आई थिंक के क्यू बाय आर, इस क्यू की वजह से यहां कितना जादू। सर इसका नहीं लेंगे, नहीं इसका थोड़ी यार, ये तो बेचारा उस जादू में जद्दोजहद करके जा रहा है, मेहनत करके जादू से जा रहा है, खुद का जादू थोड़ी काउंट होएगा उसमें। तो इसकी वजह से पोटेंशियल आ गया माइनस। सर इनिशियल, इनिशियल यहां, सर इट इज एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी मतलब फार अवे कहा है ना, यानी एट इंफिनिटी। सर एट इंफिनिटी पोटेंशियल क्या होता है, 0। इस चार्ज की वजह से अवे, बहुत अवे, इंफिनिटी पर पोटेंशियल होता है 0। खत्म हो गया सर। ये अच्छा छोटा आर रखना है, लीजिए। तो हमारे पास आर क्या आया, हमारा टारगेट यही था, आर बताओ। क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी हुई है, आर बताओ, आ गया के क्यू क्यू अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर। यस, ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, एक ना इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी पूछा जा सकता है। क्या कहता, अगर हमने V से थ्रो किया तब तो R आया है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमने एक चार्ज को फेंका V से, तब तो वो R तक जाके आ गया। कहता अगर मैं डबल स्पीड से फेंक दूं, डबल स्पीड ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा पास जाएगा, वो बताना है कितना। अगर 2V से थ्रो करेंगे तो कितना, बेटा साफ दिख रहा है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के साथ। तो अगर स्पीड डबल कर दी, आपने डबल स्पीड से फेंका, इसे डबल कर दिया, तो डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स, नीचे 4 आ गया है 4, तो R हो जाएगा हमारा 1/4। अगर आप इसको डबल करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। साफ ही दिख रहा है, स्पीड डबल करने से उसका स्क्वायर 4, तो ये हो गया 1/4 टाइम्स, लाइक दिस, R/4। बेटा क्लियर? तो वैसे R तक जाता है, अगर डबल से फेंकोगे तो और पास जाएगा, एंड क्लोजेस्ट अप्रोच अब R/4 है, 1/4। इजी है ना? ये वैसे भी ख्याल रखना चाहिए, स्पीड के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नोट कर लीजिए बेटा वीडियो रोककर। हाँ जी, नेक्स्ट वन, अ चार्ज प्लस क्यू is uniformly distributed over a ring of radius r. ओके, यहां अगेन क्वेश्चन आ गया है फार अवे का। फार अवे
एक माइनस क्यू चार्ज एम मास को हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया, फार अवे से हमने एक चार्ज को रेस्ट से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया इसको। ओके, कहता फाइंड स्पीड ऑफ माइनस क्यू चार्ज व्हेन इट क्रॉसेस सेंटर ऑफ रिंग। जब वो रिंग के सेंटर को क्रॉस करेगा तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ना बेटे उसने सीजीएस यूनिट में पूछी हुई है। फाइंड स्पीड ऑफ माइनस क्यू चार्ज इन सीजीएस व्हेन इट क्रॉसेस द सेंटर ऑफ रिंग। अगेन वेरी वेरी सिंपल। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि अगली क्लास में बहुत मजा आने वाला है। हमने बेस बना लिया था, बेस बनाने में मेहनत लगती है, आगे अप्लाई करने में तो उतना ही मजा आता है। और पेपर में यही क्वेश्चंस आने हैं, मजे करोगे पेपर में। सर हमारे पास एक रिंग है, प्लस क्यू दिया हुआ है और यहां माइनस क्यू को छोड़ दिया, फॉर छोड़ दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा। ये दौड़ा दौड़ा आ रहा है, 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 इसको क्रॉस करेगा। कहते बताओ कितनी स्पीड से क्रॉस करेगा? अच्छा, अब तो आप भी कहोगे सर हमें सब पता है क्या करने वाले हो, स्पीड निकालनी है, स्पीड वाला क्वेश्चन है। सर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, पहला स्टेप। फिर दूसरा, अच्छा रेस्ट से रिलीज कर दिया, यहां से छोड़ दिया इसे, सारे रास्ते तो आप पकड़ के नहीं ना लेके गए, छोड़ दिया, वर्क डन 0 है सर। आपने तो रिलीज कर दिया, सो वर्क डन 0 है। ओके, सर वर्क डन 0, घटी बड़ी लगाएंगे, सारे रास्ते दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। हमने इसको छोड़ दिया, ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, यहां आके तो भाई साहब स्पीड आ गई बड़ी ज्यादा, वही कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगी, जो बढ़ेगा फाइनल माइनस इनिशियल, जो घटेगा इनिशियल माइनस फाइनल। ओके, ये हो गया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पहुंचकर हाफ mv स्क्वायर, ओके, हाफ mv स्क्वायर, और इनिशियल यहां से 0। फाइनल ही तो निकालनी है, इनिशियल 0 है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी आए आए सो स्वीट, चार्ज की, कि छोटू से प्यारे से चार्ज की, तो उसके लिए बस पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल इनटू चार्ज मल्टीप्लाई। फाइनल में भी पोटेंशियल चाहिए इनटू चार्ज मल्टीप्लाई। देखा आपने मैंने क्या लिखा है? माइनस क्यों लिखा है? चार्ज का नेगेटिव साइन छोड़ना नहीं है। अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज निकाल रहे हो, लाइक फील्ड या फोर्स, जो हमने शुरू में किया था, फील्ड या फोर्स, तब आप चार्ज का नेगेटिव साइन छोड़ सकते हो, बिकॉज उस नेगेटिव का रोल हम डायरेक्शंस में शो कर देते होते हैं। लेकिन अगर आप वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज निकाल रहे हो, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वर्क, तो चार्ज का नेगेटिव साइन छोड़ना नहीं है, साथ में चिपका के रखना है। ओके, बताया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। कर दिया सर, क्या बना? ये तो हो गया सर। पोटेंशियल इनिशियल कितना है? इनिशियल मतलब यहां, दिस इज माय इनिशियल पोजीशन,
दिस इज फाइनल पोजीशन, यहां से वहां तक गया है, तो यहां पोटेंशियल कितना है? इसकी वजह से इंफिनिटी पर, फार अवे मतलब इंफिनिटी, फार अवे इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। जीरो, ये लिखे रखते हैं एक बार, कोई बात नहीं। फाइनल पोटेंशियल कितना है यहां पर? इस रिंग की वजह से सेंटर पे कितना जादू जनरेट हो रहा है? सर के क्यू बाय आर। यस, इसकी वजह से यहां जादू के क्यू बाय आर हो गया। अपने आप साइंस सेट हो जाएंगे, हमें कोई परवाह करनी नहीं। ये हाफ एम वी स्क्वायर और ये तो जीरो है, छोड़ो। माइनस माइनस देखा, प्लस हो गया अपने आप ही, हम क्यों परवाह करें? यार उसने स्पीड पूछी है, स्पीड पूछी है, इसको इधर ले आओ। 2k क्यू क्यू बाय एम आर अंडर द रूट। 2k क्यू क्यू बाय एम आर अंडर द रूट। अच्छा, इन सीजीएस कहा है? याद है k 1 होता है, एसआई में k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, सीजीएस में तो 1 होता है, तो k हो गया 1, भरोगे बाकी आपका आंसर है। सो इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए बेटा। वीडियो रोक कर नोट कीजिए, नोट्स अच्छे से मेंटेन कीजिए, ओके? यही नोट्स हर जगह काम आएंगे, बोर्ड्स में, कंपटीशन में, मेंस, एडवांस, नीट। आपके सीनियर्स जो अभी पेपर देने वाले सबसे ज्यादा एम्फेसाइज क्लास नोट्स पर ही कर रहे हैं, ओके? इसी में से काफी पेपर मिलेगा। नोट्स शुड बी वेरी वेल मेंटेन्ड। So, questions are very important. Previous year ही है almost. Next पे आ गई जी। Next question है, ये हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड having charge Q, length L, rod having charge Q, length L, okay. इससे L डिस्टेंस आगे एक और चार्ज पड़ा है प्लस Q नॉट, ठीक है सर। कहता फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q नॉट। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q नॉट, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, ये क्वेश्चन है। क्या यार, इतना आसान, पेपर में भी आ चुका। कहता इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अच्छा, एक चार्ज की बतानी है यार, दो ही बातें होंगी, या तो चार्ज की पूछेगा या सिस्टम की पूछेगा। चार्ज की पूछेगा तो बस पोटेंशियल निकाल दो, इनटू चार्ज मल्टीप्लाई, और अगर सिस्टम की पूछेगा तो एक एक करके इन्फिनिटी से लेकर आओ एंड वर्क निकालते जाओ। चार्ज की पूछा है तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, बस। इस जगह पर कितना जादू है वो देख लो, इनटू चार्ज। अब जादू कितना है, यहां पर जादू कितना है सर, कैसे आएगा? इस चार्ज रॉड की वजह से यहां जादू कितना है? ये चार्ज है भाई, इसने अपने इर्द गिर्द जादू कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर दी, पोटेंशियल भी कर दिया हर जगह। तो मुझे पता करना है कि इसकी वजह से यहां कितना है, जादू कितना है यहां पे। ओके, कैसे करूं? बड़े पोटेंशियल्स करवाए हैं आपको,
बल्कि रॉड का भी करवाया था, रॉड का करवाया हुआ है। दोबारा कर लेते हैं, बेसिक है क्योंकि बहुत। सर हमें, अच्छा एक बच्चा अभी वैसे ऐसा मासूम बच्चा नहीं होगा इतना मेरे पास पढ़ने के बाद, अगर फिर भी कोई मासूम है, कहता सर इसका सहारा 4 सेंटर पे रख लें और फिर उसकी वजह से निकाल लेंगे के क्यू पाए ये आर लेके एल प्लस एल बाई टू 3L/2, कहता सारा 4 सेंटर पे रख के निकाल लो। पता ही है के क्यू बाई आर जो पोटेंशियल है दैट इज ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये तो लार्ज साइज्ड बॉडी है, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है नहीं आएगा, बल्कि इस पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेंगे, फिर उसका निकाल लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। आसान है, अभी कर देते हैं। एट अ डिस्टेंस x एक छोटा सा dx ले लिया, इससे एट अ डिस्टेंस x हमने छोटा सा dx ले लिया। ओके, तो इस छोटू की वजह से यहां पोटेंशियल देखेंगे। मुझे नहीं पता इतनी बड़ी रोड ने यहां कितना पोटेंशियल कर दिया, आई डोंट नो, बट इस छोटे की वजह से आ जाएगा कितना के, इसका क्यों देखते हैं, कोई बात नहीं। ये तो बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज ना, दिस इज अ पॉइंट चार्ज, तो इस छोटू की वजह से यहां पोटेंशियल कितना है, इस छोटू की वजह से कितना है, तो दैट इज के क्यू बाय आर एक्स। यस, इस छोटे की वजह से यहां पोटेंशियल के क्यू बाय आर यानी एक्स, और क्यू कितना है बेटा, ये वाला चार्ज कितना है, आई थिंक इतना है। यूनिटरी मेथड मींस पूरे एल पर इतना चार्ज है, एक पर इतना होगा, तो dx पोर्शन पर इतना होगा। पता ही है, बहुत बात किया है। क्वेश्चन इज इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। मैंने बोला चार्ज की निकालनी है, तो बस पोटेंशियल चाहिए इनटू चार्ज कर देंगे। अब यहां पे पोटेंशियल कैसे निकालने, इसकी वजह से सारा सेंटर पे रख के करना इज नॉट अलाउड, इसे पॉइंट चार्ज धक्के से बना के करना इज नॉट अलाउड। इट इज लार्ज साइज्ड बॉडी, लार्ज साइज, सो इस पर पहले एक छोटा सा चार्ज ले लो, उस छोटे की वजह से निकाल लो, फिर इंटीग्रेट कर दो यार, सारा पोटेंशियल आ जाएगा, सारा आ जाएगा। कितना बना ये, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है बाहर, ओनली एक्स इज वेरिंग। जब हम सारी स्ट्रिप्स को काउंट कर रहे हैं, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे हैं, जब हम अलग अलग स्ट्रिप्स पे जाएंगे तो एक्स इज वेरिंग, एक्स इज वेरिएबल। अच्छा, ये आ गया। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, log x। ओके, कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक बेटा, दिस x इज वेरिंग फ्रॉम दिस स्ट्रिप, यहां से लेके वहां तक जानी है, तो x इज वेरिंग फ्रॉम L टू 2L। स्ट्रिप यहां से शुरू होके L से शुरू होके 2L तक जा रही है बेटा। व्हाट इज x, स्ट्रिप का डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज, स्ट्रिप की दूरी फ्रॉम दिस चार्ज। तो जब ये स्ट्रिप यहां है तो स्ट्रिप का डिस्टेंस L है, और जब ये स्ट्रिप यहां पहुंच गई तो स्ट्रिप का मतलब स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखो
2l। हमें x की ही लिमिट्स भरनी होती है भाई। x मतलब स्ट्रिप का डिस्टेंस, हाँ जी, स्ट्रिप का डिस्टेंस। सो इट इज वेरिंग फ्रॉम l टू 2l। हो गया, कराया हुआ है, रिवाइज हो रहा है बस। k क्यू बाई एल बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बना, x की जगह पे अपर माइनस लोअर, तो log m माइनस log n, यानी log ऑफ m बाई n, log m माइनस log n, log ऑफ m बाई n, l कट जाएगा। यस सर, दिस इज राइट आंसर। एंड आप इसको यहां फिल कर दोगे। ओके, वो आ गया है, आप इसको यहां फिल करो। यस, इनटू क्या मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक का था। इस टॉपिक में का तो मैंने सिर्फ ये लिखा और वैल्यू करी। ये एक्चुअल में पिछला टॉपिक था कि भाई इसकी वजह से पोटेंशियल बता दे, बस निकल गया। ये पहले भी कराया हुआ है, अब रिवाइज हुआ है, नोट कर लीजिए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजा आ रहा है करके बहुत। वीडियो रोक कर नोट किया कीजिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। कहते हैं हमारे पास 3 चार्ज पड़े हैं। ओके, 3 आइडेंटिकल चार्जेस, मैं क्यू एंड एम कर देता हूं, चलो। ओके सर, पड़े हैं, हमें चार्ज और मास वगैरह दिया हुआ है। ईच, थोड़ा इधर बना देता हूं, हाँ जी। ईच charge is 0.5 microcoulomb and mass is this kg. Each charge and mass is this, और 1 मीटर साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यहां पर है। कहते हैं अंडर, हमने इनको रिलीज कर दिया। 3 चार्ज पड़े थे, हमने इनको छोड़ दिया, तो क्या होगा सोचो। 3 चार्ज पड़े हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जकड़े हुए थे, अभी तो पकड़े हुए थे, जकड़े हुए थे, पड़े हैं, छोड़ दिया। they will repel and they will go away, positive positive positive, they will go away। ओके, रिलीज कर दिया, ठीक है। कहता फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन साइड ऑफ ट्रायंगल बिकम्स 2 मीटर। फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल लीजिए, ये क्वेश्चन है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, एक ट्रायंगल वाला ही। सर हमारे पास एक ट्रायंगल के कॉर्नर पर चार्जेस पड़े हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हमने इनको छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये भागेंगे, भागा भागा भागा, बेटे भागेंगे सिमेट्रिकली, मतलब ये इधर को थोड़ी भागेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को ऐसे रिपेल कर रहा है,
ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को ऐसे रिपेल करे तो ये ऐसे भागेगा, मींस ऐसे, और ये भी ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, मतलब कुछ देर बाद कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा। सेम सिमेट्री के साथ 2 मीटर हो गया। यहां पड़े थे, हमने छोड़ दिए, भाग गया भाग गया भाग गया, सिमेट्रिकली ट्रायंगल बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। यस, कहता इस वक्त इसकी स्पीड बताओ कितनी है। ऑब्वियसली इधर को होगी स्पीड, ऐसे फोर्स तो नेट फोर्स ऐसे, ये भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, ये इधर को भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, ये इधर को भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। अच्छा है ना, मजेदार सा क्वेश्चन। सर छोड़ा, भाग गए, कहते जब 1 मीटर से 2 मीटर हो गया तो बताओ स्पीड कितनी हो गई ईच पार्टिकल की। हाय सर इतनी बड़ी फोटो क्या करूं सर, एक कॉमन सेंस की बात तो सोच, स्पीड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सोचने वाली बात तो ये है, बस स्पीड निकालनी है। अच्छा स्पीड वाला क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे पहली बात। दूसरी रिलीज, पढ़े थे छोड़ दिया, रिलीज यस सर, वर्क डन 0, सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी घट गई, हमने छोड़ दिया, भागे भागे भागे, काइनेटिक एनर्जी साफ दिख रहा है बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी घट गई होगी। ठीक है सर, जो बढ़ गई फाइनल माइनस इनिशियल, जो घट गई इनिशियल माइनस फाइनल। बढ़ गई फाइनल माइनस इनिशियल, घट गई तो इनिशियल माइनस फाइनल, बस ये लगाना है। ओके क्या करें, खास बात सुनो, सिर्फ एक की नहीं बढ़ी काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ इसकी नहीं बढ़ी, इसकी भी बढ़ी है, इसकी भी बढ़ी है। हम सिस्टम की बारी पढ़ाई करेंगे अब, सिस्टम की, सिस्टम की। ओके लो हो गया सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सिस्टम की फाइनल, ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, 3 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइनली, और इनिशियल 0 बिकॉज दे वर एट रेस्ट 0। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, इनिशियल यहां अगर आपको याद हो 3k² स्क्वायर बाय a, अगर आपको याद हो भाई, एक एक करके इंफिनिटी से सिस्टम की है ना, एक एक करके इंफिनिटी से लेकर आए। लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, हम पहले इसको इंफिनिटी से लेकर आए, पहले इसको लेके आए 0 वर्ग, फिर इसको लेके आए तो इसकी वजह से k³ बाय a, फिर इसको लेके आए तो इसकी वजह से एंड इसकी वजह से 2 और आ गए तो 3 बन गया था। ये इनिशियल है माइनस, फाइनल कितनी है, ये फाइनल कितनी है, फाइनल बस ट्रायंगल ही है, 2 मीटर हो गया। लीजिए ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, फाइनल पोटेंशियल सिस्टम की, ये तो मैंने पहले भी करा दिया था आपको बेटा, खत्म। 3/2 mv स्क्वायर, ये भी 3 - 3/2 आ जाएगा 3/2 k² स्क्वायर,
लीजिए v आ गया हमारे पास k क्यू स्क्वायर बाय m अंडर द, बेटा सब कुछ पता है, क्यू m क्यू पता है, m पता है, भर लेना, k भर लेना, आंसर आ जाएगा। स्पीड आ गई सर, ओके हो गया। अब इसका एक पार्ट और है छोटा सा, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए इसको, बहुत आसान था यार। एक बात ऐड ऑन की है कि सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ एक चीज नहीं भाग रही है, तीन तीन चीजें भाग रही हैं। सिस्टम भाग रहा है तो सिस्टम की निकाल, बस बाकी तो वही है, रिलीज है, वर्क जीरो है, कटी बदी है, बस सिंपल। नोट कीजिए, एक चीज और ऐड करता हूं, वीडियो रोककर इतना पार्ट नोट कर लेना। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कहता स्पीड्स तो आ गई, ओके, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल। एक पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो इट इज क्वाइट सिंपल। रिलेटिव वेलोसिटी याद है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू क्या होता है, v1 माइनस v2। एक पार्टिकल कोई ऐसे जा रहा है, दूसरा कोई ऐसे जा रहा है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं? Relative velocity of one with respect to two is v1 minus v2। बेसिकली वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, तो ये रहा v, ये रहा v और ये रहा v, और आपस में एंगल है 120 डिग्री। v एक ऐसे भाग रहा है v, एक ऐसे भाग रहा है v, कहता इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में बताओ। v तो हमने निकाल लिया, बट इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में बताओ। तो क्या करें सर, सब्ट्रैक्ट करा दो इनको, ये 120 डिग्री पे हैं। अच्छा, आंसर आ जाएगा बस, और क्या आता है सब्ट्रैक्ट करना। +1 में किया हुआ ना, ऐड करना भी सब्ट्रैक्ट करना भी। एक बच्चा बोलता जीरो, v एंड v को सब्ट्रैक्ट करने को कह रहे हैं सर, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। शायद आपको याद हो, दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन करके कितना आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। +1 में करवाया हुआ है जी। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो यहां प्लस आएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस आएगा, यहां पे इतना ही फर्क है। तो v 120 डिग्री पर सब्ट्रैक्ट, तो इट इज v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2vv cos ऑफ 120 डिग्री, ये आ गया। v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2vv cos 120 डिग्री। हमें v सब्ट्रैक्ट करने हैं 120 डिग्री पे। बेटा सब्ट्रैक्शन में यहां माइनस है, एडिशन में यहां प्लस है। और क्या होता है वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, आसान सी चीज है, छोटी सी है। हो गया v स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। आपको पता है cos 120 कितना होता है, -1/2। ये +1 में बहुत यूज किया गया है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स जब कराए जाते हैं तब भी सिखाया जाता है। cos 120 -1/2 टिप्स पे रखिए हमेशा। ये 180 -60 करके आता होता है। खैर -1/2 पता है आपको।
लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस तो वी स्क्वायर, सर 3v स्क्वायर आ गया, यानी आंसर आ गया √3v। ओके, दिस इज फाइनल आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। v आपको पता है, उसका √3 टाइम्स आंसर। नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। ओके सर, नेक्स्ट वन, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। हमने एक चार्ज को ऐसे मूव किया P से Q, दिस इज O, दिस इज सर्कुलर आर्क बेटा, सर्कुलर आर्क। ओके, लाइन चार्ज है हमारे पास ये लैम्डा वाला, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, दिस इज A एंड दिस इज 2A। ओके, कहता a Q naught charge is moved from P to Q। एक Q naught चार्ज को मैं लेके गया हूं P से Q, ऐसे आराम से। बताओ कहते कितना वर्क करना पड़ेगा। हाँ जी, एक Q naught चार्ज को ऐसे मूव करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। आया दिमाग में क्या करना है? वर्क निकालना है। वर्क वाले क्वेश्चन, स्पीड वाले क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से करने हैं। सर गंदी सी फोटो लग रही है, क्यों देख रही है फोटो? छोड़ दे इसको। निकालना क्या है? वर्क। लिखना तो शुरू कर, अपने आप भागेगा क्वेश्चन। आज सारे क्वेश्चन भागे नहीं अपने आप, मैं तो सिर्फ पहला स्टेप लिखता हूं, आगे क्वेश्चन खुद कहता है मेरे साथ ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। डोंट वरी अबाउट क्या कर रखा है इसने। सर वर्क निकालना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक 0, आराम से लेके जाते होते हैं हम, हमें कौन सा कोई जल्दी है, आराम से लेके जा रहे हैं, कोई स्पीड नहीं बढ़ी घटी कुछ, आराम से पर लेके जा रहे हैं भाई, जोर लग रहा है, इसीलिए वर्क आया है। खैर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? चार्ज की। क्या नोड चार्ज को लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहां कैसे आएगी? पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? तो यहां पे पोटेंशियल निकाल ले, पोटेंशियल इनटू चार्ज कर दे। एक चार्ज की निकालनी है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां कितनी आएगी? पोटेंशियल कर दे इनटू चार्ज, यहां पे भी पोटेंशियल कर दे इनटू चार्ज। लीजिए ऐसे आएगी। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके सर, हो गया। आपको सिर्फ पोटेंशियल निकालने हैं क्यू पे और पी पे। क्यू पे और पी पे पोटेंशियल, हमारा पिछला टॉपिक बन गया। यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल।
इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लास्ट क्लास में, उससे लास्ट क्लास में किया होगा। इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल कितना है? मैंने कहा था कि यार हम नहीं निकाल सकते। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते। हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स में। इनफाइनाइट लाइन चार्ज लैम्डा, कोई मेरे से पूछ ले इसने ना जादू कर दिया, हाँ भाई कर दिया। इनफाइनाइट लाइन चार्ज ने जादू कर दिया, हाँ कर दिया। बताओ यहां कितना जादू? पता नहीं, मुझे पोटेंशियल नहीं पता, बट मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है यहां और यहां में। फील्ड के अलोंग जाते हुए, ए टू बी जाते हुए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है। कहां लिखूं? यहां लिख दूं? करवाया था आपको, ये फील्ड जा रही है, ओके। हम ए से बी गए, ओके। ए था जो R1 डिस्टेंस पे है, बी R2 डिस्टेंस पे है, तो VB माइनस VA। हम ए से बी गए हैं बेटा, फील्ड के लॉन्ग ही गए हैं, तो इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल कितना आया था? -2 के लैम्डा log R2 by R1। रिमेंबर दिस। क्वेश्चन तो बहाना है, आपको दोबारा ये रिवाइज कराना है, इसके लिए कराया जाता है ये क्वेश्चन। याद आ गया? इनफाइनाइट लाइन चार्ज, अगर हम फील्ड के लॉन्ग जाएंगे तो ये आएगा, वो -EDR इंटीग्रेट करके आया था। चलो आ जाओ, बस हमें यही निकालना है बेटे। क्या हो नॉट बाहर आ गया, VQ माइनस VP, मुझे ये चाहिए। मुझे कौन सा पोटेंशियल चाहिए? मुझे भी तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ओके। सर इस पॉइंट में और इस पॉइंट में चाहिए। ओहो, ये पॉइंट्स तो फील्ड के लॉन्ग ही नहीं है, फील्ड तो ऐसे जाती है। हमें तो फील्ड के लॉन्ग जाकर आता है सॉल्व करना, ये तो टेढ़े मेढ़े हैं। नोटिस करो, क्यू पर जितना पोटेंशियल होगा ओ पर भी तो उतना ही पोटेंशियल है, क्योंकि क्यू भी उतना ही दूर है। 2a, ये भी 2, दिस इज, इस लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल सरफेस बन गया ना इक्विपोटेंशियल, तो ये सिलेंडर की सरफेस पे आ जाएगा ऐसे। 2a रेडियस वाला एक सिलेंडर। वैसे सोच रहे हो यार, इनफाइनाइट के लिए 2a दीज आर सिमेट्रिकल पॉइंट्स। मैं इसको VO माइनस VP लिख सकता हूं, सेम कहां लिखूं? ये वैसे यूज कर लिया, ओके। बस VO माइनस VP चाहिए बेटा, VO माइनस VP। चलो हम यहां तो पहुंच गए ना, ये निकालना मैंने किया हुआ है। लो यहां देखो, सर मुझे ना VO माइनस VP नहीं पता, पर मुझे VP माइनस VO पता है, क्योंकि मैं फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाना जानता हूं कि ऐसे जाओ तो फाइनल माइनस इनिशियल आएगा क्या? -2 के लैम्डा log ऑफ R2 by R1। ये है R2, इसका डिस्टेंस R2 और इसका डिस्टेंस R1। तो R2, ये पॉइंट यहां से कितना हुआ है? 3a, और R1 कितना है? 2a। यस सर,
माइनस 2k लैम्डा लॉग ऑफ R2/R1 हो गया। VO माइनस VP भरना है, ये VP माइनस VO है भाई साहब, फिल कर लेना, आंसर आ जाए। इस टॉपिक का तो हमने कॉमन सेंस ही लगाया। वर्क निकालना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल स्टैंडर्ड, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्यारे से चार्ज की है तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज कॉमन, ये आ गया। अब ये तो नहीं मुझे आता, ये आता है फील्ड के लॉन्ग, तो क्यू को ओ लिख दिया, ये हाँ रिवाइज करवा दिया आपको, फिल करोगे आ जाएगा। VO माइनस VP भरना है, इसका नेगेटिव तो प्लस में होके भर देना, नोट कर लीजिए जी, वीडियो रोक कर। हाँ जी बेटा, तो ये आपका कंप्लीट हुआ टॉपिक। एक छोटी सी बात बता दूं लास्ट में डिस्क के बारे में। हाँ जी, डिस्क के बारे में फील्ड एंड पोटेंशियल रिस्क कवर करने के लिए बता रहा हूं बेटा, कि कहीं अगर काम आ गया। हमारे पास एक डिस्क है, उसी फॉर्मेट में कर देता हूं जैसे रिंग करते थे। अ डिस्क हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, रेडियस ए, उसके सेंटर से x डिस्टेंस अवे, यहां एक पॉइंट है, इसमें चार्ज डेंसिटी आएगी सिग्मा। हाँ जी, सर चार्ज डेंसिटी आएगी, सिग्मा। शीट है ना, ये शीट डिस्क। बेटा ये टॉपिक सिर्फ रिस्क कवर करने के लिए बताया जा रहा है। आपके पिछले टॉपिक में एक आधा क्वेश्चन डाला होगा इसका, बहुत रेयर है कि डिस्क के क्वेश्चन मिले, पर चलो कहीं कभी कभार पूछा भी जा सकता है, तो फॉर्मूले याद रखने में हर्ज नहीं है। एक डिस्क है, ये भी एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली डिस्क। इस पे चार्ज शीट है ना ये बेसिकली, तो इस पे चार्ज बिछाया हुआ है सिग्मा के हिसाब से, सिग्मा। तो इसने भी जादू कर दिया, यहां पर दोनों जादू कर दिए, फील्ड भी कर दिया एंड पोटेंशियल भी कर दिया। यस सर। सर कितना कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट माइनस एक्स। नीचे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर चलवाना है, इसमें वो नहीं आना है। एक मिनट चेक करने दो, पोटेंशियल में भी माइनस ही होना चाहिए, सेम ही होते हैं फॉर्मूले दोनों ही, बस इससे डिवीजन फैक्टर का फर्क होता है। हाँ जी, बस यही है, नीचे भी यही है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, बस ये डिवीजन फैक्टर का फर्क है। लीजिए बेटा, याद ही रखना पड़ेगा, एक डिस्क की वजह से यहां पर फील्ड वाला जादू कितना है और पोटेंशियल वाला कितना है, एक जैसे हैं दोनों। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स, बस इसमें डिवाइड भी है। मैं और नहीं बोलना चाहता फालतू इसके बारे में, सिर्फ रिस्क कवर करने के लिए याद रखोगे बेटर है। डिराइव कैसे होता है, बहुत आसान है यार, रिंग्स लेकर हो जाता है।
यहां पे x dx रेडियस का dx विड्थ की एक रिंग ले लेंगे, उस रिंग की फील्ड हमें पता होती है, इंटीग्रेट कर देंगे, डिस्क बन जाएगा। छोड़ो, काम नहीं आएगा वो, सीधा रिजल्ट्स याद रखिए रिस्क कवर करने के लिए बस, ठीक है। ये भी कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दी, वैसे हम 10 करते हैं, ये 11th होगी एक एक्स्ट्रा। लो एक लास्ट पॉइंट, एक स्फीयर वाले क्वेश्चन होंगे, स्फीयर की एनर्जी जो आज हमने टॉपिक किया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें तो वो वाले एक दो क्वेश्चन है, वो अभी नहीं करने हैं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक कैपेसिटेंस आएगा, उसमें कवर होंगे, उसमें स्फीयर से शुरू होनी है बात, वो अभी नहीं करने होते बस। बाकी सारी बुकलेट आराम से सॉल्व होगी, पूरी कर दो, ठीक। तो अब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर फिनिश हो चुका है, बहुत ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके एंड बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करके, ठीक। इसका सेक्शन ए बी सी डी सॉल्व कर दीजिए कंप्लीटली। हमारी बुकलेट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इन चारों में टॉपिक वाइज है क्वेश्चंस, तो आपका मेरे ख्याल से अब सिर्फ लास्ट टॉपिक ही रह गया होगा पोटेंशियल एनर्जी वाला, उसको चारों से सॉल्व कर दो, तसल्ली से फिनिश कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। आज का ये होमवर्क है, ठीक। संडे आपका टेस्ट होगा इस चीज का, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस। फिर वही आपकी बात, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास हुआ करेगी 1.5 घंटे की, ओके। लेकिन तब तक सारा जोर इस पे लगा के रखिए, जितनी जान मैंने लगाई है इस पर, आपने भी उतनी लगा के इसे खत्म करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने अपना बेस्ट दे दिया, आपने अपना बेस्ट देकर इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट कैपेसिटेंस, चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा कैपेसिटेंस ट्यूसडे से, ओके, ठीक है बेटा, कर लीजिए एंड संडे टेस्ट की तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट होगा, सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे इस चैप्टर के, फुल्ली प्रिपेयर होके टेस्ट देना है आपने, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।